भारत सरकार द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य नदी के प्रदूषण को कम करना और इसके जल को स्वच्छ बनाना। ये योजना कई चरणों में लागू की गई है और इसे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली है। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत प्रथम चरण यानी YAP-1 शुरुआत 1993 में। उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में यमुना के प्रदूषण को कम करना। बजट लगभग 700 करोड़ रुपए। कार्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP का निर्माण, नालों को टेप करना और सामुदायिक शौचालय बनाना। परिणाम कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन प्रदूषण का स्तर अपेक्षा से अधिक बना रहा। दूसरा चरण YAP-2 शुरुआत 2003 में। बजट करीब 850 करोड़ रुपए। फोकस दिल्ली में यमुना के सबसे प्रदूषित हिस्से पर विशेष ध्यान और साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सुधार कार्य। पुराने STP का उन्नयन, नए प्लांट की स्थापना और नदी के किनारे जागरूकता अभियान। परिणाम तकनीकी सुधार हुआ, लेकिन नदी की स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आया। तीसरा चरण YAP-3 शुरुआत 2018 में। बजट लगभग 1656 करोड़ रुपए। उद्देश्य दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाना और नदी के पानी को पुनर्जनन के लिए उपयुक्त बनाना। कार्य दिल्ली के ओखला, कोंडली और रिठाला में बड़े STP का निर्माण, नालों का पुनर्वास और जैविक उपचार तकनीकों का उपयोग। स्थिति 2025 तक। ये चरण अभी तक चल रहा है और कुछ प्रगति दिखाई दी है, लेकिन सफलता के लिए और समय चाहिए। मुख्य उद्देश्य यमुना के पानी की गुणवत्ता को बेहतर करना, खासकर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO के स्तर को ठीक करना। नदी में अनट्रीटेड सीवेज और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकना। नदी के किनारे बसे समुदायों को स्वच्छता सुविधा प्रदान करना। जनता में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तकनीकी और वित्तीय सहायता। जापान सरकार ने JICA के माध्यम से कम ब्याज वाले ऋण और विशेषज्ञों की मदद दी। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के साथ जोड़ा। चुनौतियां समिति प्रभाव। भारी निवेश के बावजूद दिल्ली में यमुना का प्रदूषण स्तर 30 मिलीग्राम लीटर BOD से नीचे नहीं आ सका, जो स्नान के लिए 3 मिलीग्राम लीटर से बहुत अधिक है। अंतरराज्यीय समस्या। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाला प्रदूषण दिल्ली के प्रयासों को कमजोर करता है। तकनीकी खामियां। कई STP अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं और रखरखाव की कमी है। जनसंख्या दबाव। दिल्ली की बढ़ती आबादी और अनियोजित बस्तियों से सीवेज की मात्रा लगातार बढ़ रही है। उपलब्धियां YAP के तहत 40 से अधिक STP बनाए गए, जो रोजाना 3000 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज को ट्रीट करते हैं। दिल्ली के कुछ नालों को टेप कर यमुना में सीधे कचरे का बहाव कम हुआ। ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण से खुले में शौच की समस्या घटी। आलोचना। विशेषज्ञों का कहना है कि YAP का फोकस केवल बुनियादी ढांचे पर रहा, न कि नदी के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जनन पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने कई बार सरकार को फटकार लगाई कि योजना के परिणाम अपेक्षा से कम है, धन का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हो सका और परियोजनाओं में देरी आम रही। भविष्य की संभावनाएं। YAP-3 के तहत 2025 और 27 तक दिल्ली में सभी नालों को टेप करने और 100% सीवेज ट्रीटमेंट का लक्ष्य है। नई तकनीकों जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट और बायो रेमेडिएशन पर जोर। नदी के किनारे हरित पट्टी और मनोरंजन क्षेत्र बनाने की योजना। यमुना एक्शन प्लान के आधार को तैयार किया, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों, सरकार, जनता और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। क्या आपको इसके लिए कोई खास चरण या पहलू पर जानकारी चाहिए?